नमस्कार, आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों में वर्णित एक ऐसा दुख भरी कथा जो समुद्र के नीचे दबा हुआ एक रहस्य है। ये कथा उस जहाज की है जिसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। आरएमएस टाइटैनिक, इस जहाज की कथा शुरू होता है 19वीं शताब्दी की शुरू से। उस वक्त ब्रिटेन सरकार एक ऐसे जहाज निर्माण करने को सोचा जो दुनिया के सबसे बड़ी जहाज हो और 5 स्टार होटल से भी आलीशान हो। इस जहाज की निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। 13 मार्च 1909 में आयरलैंड के बेलाफास्ट शहर में शुरू हुआ टाइटैनिक जहाज का निर्माण कार्य। तकरीबन 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने मिलकर 3 साल कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक का निर्माण कार्य पूरा किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट पे बनाया गया जो संपूर्ण रूप से वाटर टाइट था। इसी कारण इसे अनसिंकेबल अर्थात कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज संपूर्ण रूप से तैयार था। जहाज के अंदर जाने पर पता चलता था ये जहाज कितनी आलीशान था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी टाइटैनिक जहाज की पहला यात्रा यूरोप से अमेरिका जाने का ऐलान किया। सभी लोग इस जहाज की पहला यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक थे। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक 920 यात्री को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। जहाज की पहला यात्रा को देखने के लिए बंदरगाह में तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग मौजूद थे। साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्रांस की बंदरगाह सेवॉर्क पहुंचा। यहाँ से 274 यात्री को लेकर टाइटैनिक आयरलैंड की बंदरगाह क्वींसटाउन पहुंचा। यहाँ से 123 यात्री को लेकर टाइटैनिक अपना अंतिम सफर न्यूयॉर्क की तरह निकल पड़ा। टाइटैनिक जहाज क्वींसटाउन बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज के रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने का पहला चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था ये जहाज कभी नहीं डूबने वाला। रात होते होते कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को 6 चेतावनी अन्य जहाज के द्वारा दिया जा चुका था, लेकिन कैप्टन जॉन स्मिथ इन चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम भी नहीं किया क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक के प्रतिष्ठान पर एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। टाइटैनिक सदी का सबसे बड़ा जहाज और इसे सबसे तेज होने का तकमा भी देना चाहते थे कैप्टन स्मिथ। 14 अप्रैल की उस रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनर ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया था ताकि वो सभी खतरे की जानकारी कैप्टन को दे सके। उस रात को आसमान में चांद नहीं था, इसी कारण उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रात 11:39 पर निगरानी में मौजूद फ्रेडरिक ली को जहाज के सामने एक बड़ा बर्फ की पहाड़ नजर आया। देखकर फ्रेडरिक समझ गया था टाइटैनिक खतरे में है। तभी जहाज में मौजूद घंटा 3 बार बजा दिया और फोन पर सूचित किया बर्फ की पहाड़ बिल्कुल जहाज के सामने मौजूद है। ये खबर सुनते ही सभी जहाज के कैप्टन जहाज को मोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो नाकाम रहे। 11:40 पर जहाज के डायना भाग का निचला हिस्सा उस आइसबर्ग से टकरा गया। सभी यात्री को ये बात तब पता चला जब टाइटैनिक जहाज को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिया गया। जैसे ही सबको पता चला जहाज आइसबर्ग से टकरा गया, सभी लोग वहां भागने लगा। टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज की राइट साइड की निचला हिस्सा चीर गया था और तेजी से जहाज की 6 केबिन में पानी भरने लगा। इस घटना से चिंतित जहाज के डिजाइनर ने बताया पानी 6 कंपार्टमेंट पे भर चुका है और कुछ ही समय बाद डेक पर पानी चला जाएगा। ये सुनते ही जहाज के कैप्टन सभी लाइफ बोट को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन उस वक्त जहाज में केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद था। एक लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 यात्री का था, लेकिन अफरा तफरी की वजह से लाइफ बोट में केवल 25 से 30 यात्री को ही बैठाया गया। उस रात जहाज की चारों तरफ खौफ का माहौल था। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद एक म्यूजिशियन के दल मौत से बेखबर होकर अपने आखिरी सांस तक संगीत बजाते रहा ताकि सभी मरने वाले अपनी आखिरी कुछ पल संगीत के धुन से खुश हो सके। धीरे धीरे जहाज की 6 कंपार्टमेंट पानी से पूरा भर चुका था। जहाज के आगे का हिस्सा तकरीबन 10 डिग्री तक पानी में डूब चुका था। जहाज का पिछला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पानी की दबाव के वजह से टाइटैनिक 2:20 पर 2 हिस्सों में टूटकर भाग हो गया। सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट पे कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अपनी पहले यात्रा में ही पानी की गोद में पूरी तरह समा गया था। इस घटना में 1517 लोगों की जानें गई थी। इसमें सभी लोग ठंड में जमने के वजह से मारा गया था। जहाज डूबने की 2 घंटा बाद करीब 700 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक जहाज को डूबने को लेकर बहुत सारी थ्योरी दिया गया। कुछ थ्योरी जहाज की कप्तान कैप्टन स्मिथ को इसके लिए दोषी मानते हैं। कुछ थ्योरी टाइटैनिक जहाज की बनावट और इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल को खराब मानती है। 2010 में शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट के द्वारा टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा ये जानने की कोशिश की गई।
टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा ये जानने के लिए एडवांस रोबोट और हाई डेफिनेशन वाला कैमरा के मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार टेक्नोलॉजी के मदद से स्कैन करके 15 किलोमीटर का एक मैप बनाया गया और टाइटैनिक का हर एक टुकड़ा का 1,50,000 फोटोज और वीडियो लिया गया और सभी फोटोज और वीडियोस का अध्ययन किया। करीब 2 साल के मेहनत के बाद 2012 में पूरी टीम ने टाइटैनिक का एक वर्चुअल इमेज बनाया और जहाज की डूबने की असली वजह जानने की कोशिश किया। टाइटैनिक के डिजाइन और इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल का कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला टाइटैनिक की डिजाइन और मटेरियल में कोई कमी नहीं थी। इस रिसर्च टीम ने बताया टाइटैनिक डूबने का मुख्य कारण था उसकी तेज रफ्तार। जहाज जब तेज रफ्तार से बर्फ से टकराया तब उससे उत्पन्न हजारों टन की दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा। इससे जहाज की आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। फिर जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी घुसने के कारण जहाज आगे से झुक गया और धीरे धीरे जहाज 2 टुकड़ों में भाग हो गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा की न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर पानी के 4 किलोमीटर गहराई में पड़ा हुआ है। टाइटैनिक जहाज की तलाश कई अरसों तक किया गया और कामयाबी मिली 1985 में। टाइटैनिक जहाज डूबने की 100 साल पूरा होने पर इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल किया गया और इसकी संरक्षण संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करती है। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और नए वीडियो के लिए धन्यवाद।